आज जो ध्यान की विधि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये विधि आपके लिए इतनी लाभप्रद होने वाली है कि जो साधना में आपके बंद मार्ग हो गए हैं, वो मार्ग स्वतः ही खुलने शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकार संसार में करोड़ों मनुष्य हैं, उसी प्रकार उन करोड़ों मनुष्य का बौद्धिक स्तर अलग अलग है। जब भी कोई साधक साधना शुरू करता है तो उसका बौद्धिक स्तर भी अलग होता है, क्योंकि साधक का जो बौद्धिक स्तर है वो उसी स्तर के सहारे अपनी आध्यात्म की यात्रा को शुरू करता है। आप उदाहरण के तौर पर समझिए, एक सड़क पर आप भी पैदल चल रहे हैं और आप ही के पास में एक कीड़ा भी जमीन पर चल रहा है, एक कीड़ा भी सड़क पर चल रहा है। अब सड़क में तो कोई भेद नहीं है, सड़क तो समान है दोनों के लिए, लेकिन फर्क जो आ गया है वो बौद्धिक स्तर का आ गया है, वो समझ का आ गया है। कीड़े में वह समझ नहीं है, लेकिन व्यक्ति में वह समझ है जो समझ सकता है। इस बात को कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि ध्यान की जो साधना है उसमें जब चेतना नए नए तलों पर प्रवेश करती है, चेतना का आयाम बदलने का मतलब है आपके भीतर का जो स्तर है, जो आपका आध्यात्म का स्तर है, आपकी चेतना का स्तर है, उसके लिए नए नए द्वार खुल रहे हैं, जिसमें कि आपकी साधना आगे जा रही है। आज जो मैं विधि आपके लिए लेकर आया हूं, ये भी एक साधक के लिए इतनी महत्वपूर्ण विधि है कि निश्चित ही साधक इससे जरूर गति पाएगा। जब किसी भी साधक को ध्यान में गहराई मिलने लगती है तो वह उन सब बातों को समझने लगता है जो कभी कभी हम चेतना के उस आयाम से कह देते हैं, जो आप लोगों की समझ से परे हो जाती है। साधना में भी प्रत्येक साधक की स्थिति बदलती रहती है। साधना हजारों बार अपना रूप बदलती है, जिसमें साधक के मनोभाव भी बदलते हैं, उसके विचार भी बदलते हैं, सब कुछ बदलता है। समझ बढ़ती है गहरे आयामों में, गहरे तलों में जाने के बाद। आप लोगों में लगभग सभी इस प्रकार के साधक हैं जो एक ही प्रकार से साधना करते हैं। कहने का तात्पर्य है जो सिर्फ घर में ही रहते हैं और घर में रहकर साधना करते हैं। उनके लिए सिर्फ बैठना या लेटना ही ध्यान है, क्योंकि अभी वो उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जहां खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना सब ध्यान हो जाए। समस्या यही है कि हमारा जो डर है, हमारे भीतर जो डर छुपा हुआ है, वो हमें अकेला नहीं होने देता है। जरा आप अकेले होइए, घर से निकलिए, शांत हो जाइए, बिल्कुल घर से निकलकर पैदल चलना शुरू कीजिए। जब आप घर से बाहर निकलें और पैदल चलने लगे, घर को घर ही छोड़ आएं, घर की सारी समस्याएं घर ही छोड़ आएं, खुद को अकेला कर लें थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल सिर्फ मन में यही भाव कर लें कि अब आप ही हैं, आप ही के सिवा कुछ नहीं है। पैदल चलते चले जाएं, सारे बोझ कुछ क्षण के लिए गिरा दें, सिर्फ आप चलना ही हो जाएं। स्वयं पर ध्यान लगा दीजिए कि बस मैं चल रहा हूं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। मेरे आसपास जो भी कुछ घटित हो रहा है उसमें मैं स्थित नहीं हूं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब आप इसी प्रकार से स्वयं के ऊपर अधिक फोकस शुरू करना शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए एक ध्यान की विधि वैसे ही बन जाएगी जैसे आप बैठकर ध्यान करते हैं। और यह किसी भी साधक के लिए विधि तभी नहीं बन सकती है जब साधक घर से बाहर घूमने निकला हो। वो जब भी कहीं जा रहा हो, अकेला हो, शांत हो, इसे विधि बना ले। विधि बनाने के साथ साथ चलते चले जाएं। जरा थोड़ा सा तादाद में तोड़ें, बाहर से देखते चलें क्या हो रहा है, मेरे भीतर क्या घट रहा है, क्योंकि एकांत में बहुत कुछ घटता है। एकांत में उतरती है झलक। जैसे ही आप क्षण के 10वें हिस्से के लिए भी खुद से अलग हुए ना, जहां आपका तादात्म्य टूटा आपके विचारों से, आपकी बुद्धि से, वहीं एकदम से उतरेगा आपके ऊपर। तो जब आप इस घूमने वाले ध्यान का रहस्य समझ जाएंगे ना, तो फिर आपके लिए
बाद में भी बहुत आसान हो जाएगा कि आप किसी कार्य को करते हुए ध्यान कर सकें। अब उन मित्रों के दिमाग में ये प्रश्न होगा कि ध्यान तो सिर्फ बैठकर ही किया जाता है या लेटकर ही किया जाता है, अब चलकर कैसे ध्यान किया जाए? तो इसका उत्तर ये है कि साधक की जो चेतना की स्थिति है उसी के अनुरूप उसके लिए आयाम खुलते हैं। लेकिन हम अपने अनुसार कुछ ऐसी विधियां आपको बताते हैं कि जो आपके ध्यान में लाभप्रद हो जाती हैं। प्रत्येक साधक हर बात को समझेगा और उसे समझना भी पड़ेगा यदि वह ध्यान साधना करता है तो। लेकिन बस फर्क इतना है कि वह कब उस स्थिति तक जाए कि यह बात उसकी समझ में आ जाए। जब आप खुद को अकेला करना शुरू कर देंगे, अकेला थोड़ा लीन होने लगेंगे, जब आपके ऊपर झलकियां उतरनी शुरू होंगी, तब आप रहस्य समझेंगे इस ध्यान की विधि का कि ये ध्यान की विधि क्यों इतनी कारगर है। क्योंकि जैसे ही आप पर कुछ छटा उतरेगी, कुछ अनुभव उतरेगा, तो आप आनंद में सरोवर हो जाएंगे और आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि इस विधि का मतलब क्या है। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो इस विधि का प्रयोग करके देखें। आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को प्रणाम।